गांव का एक कोना जहां कच्ची मिट्टी की गंध और खेतों की हरियाली थी। वहां रामलाल नाम का एक मेहनती किसान अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। राधा पढ़ने में बहुत होशियार थी और हमेशा अपने पिता से कहती, बाबा, मैं बड़ी होकर आपके सारे दुख दूर कर दूंगी, बस मुझे पढ़ने दीजिए। रामलाल की पत्नी का देहांत राधा के बचपन में ही हो गया था। अब राधा ही उसकी दुनिया थी। रामलाल उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, बेटी, तेरे जैसे बच्चे अगर सपने देखते हैं तो भगवान भी मदद करता है। रामलाल का छोटा सा खेत उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं था। एक दिन जब रामलाल खेत में काम कर रहा था तो जमींदार के आदमी वहां आ धमके, रामलाल, तेरा कर्ज कब चुकाएगा? अगर अगले महीने तक पैसा नहीं दिया तो तेरी जमीन जमींदार साहब की हो जाएगी। भैया, थोड़ा और वक्त दे दो, मेरी फसल को कटने दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब दिए बिना धमकी देकर चले गए। राधा को जब यह पता चला तो उसके मन में कुछ करने का संकल्प जागा। उसने पिता से कहा, बाबा, अगर मैं पढ़ाई में आगे बढ़ गई तो ये जमींदार और इनकी ताकत हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगी। बेटी, मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। राधा की पढ़ाई के लिए रामलाल ने गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने बताया कि सरकार की एक योजना के तहत होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सकती है। रामलाल, अगर राधा अच्छे नंबर लाएगी तो उसे छात्रवृत्ति मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए उसे शहर के स्कूल में पढ़ाई करनी होगी। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और अपने खेत का एक हिस्सा बेचकर राधा को शहर भेजने का फैसला किया। बाबा, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, आप देखना, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगी। राधा पहली बार शहर गई थी। बड़े स्कूल, ऊंची इमारतें और अमीर बच्चों के बीच वह खुद को छोटा महसूस करती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह सुबह से रात तक पढ़ाई करती। कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसका सपना उसे कभी टूटने नहीं देता। राधा, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। राधा की मेहनत रंग लाई और उसे कॉलेज में दाखिला मिल गया। इधर गांव में जमींदार ने रामलाल को और परेशान करना शुरू कर दिया। वह हर रोज धमकियां देता कि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो वह उसकी बची हुई जमीन भी छीन लेगा। रामलाल ने सरपंच के पास जाकर कहा, सरपंच जी, मैं क्या करूं? ये जमींदार मुझे जीने नहीं देगा। रामलाल, थोड़ी हिम्मत रख, तेरा भगवान सब देख रहा है। राधा तुझे इस हालात से जरूर निकालेगी। कुछ साल बाद राधा ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली। उसने एक बड़ी नौकरी हासिल की और गांव लौटकर, बाबा, अब हमारे दुखों का अंत हो गया, मैं आपकी जमीन वापस लेकर रहूंगी। राधा ने जमींदार को कानूनी नोटिस भिजवाया। उसने सरकारी अधिकारियों को बताया कि कैसे जमींदार ने कई गरीबों की जमीन हड़प रखी थी। जांच के बाद जमींदार को जेल भेज दिया गया। रामलाल समेत सभी गरीबों को उनकी जमीन वापस मिल गई। गांव के लोग राधा को भगवान की तरह मानने लगे। राधा ने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। बेटी, तेरी माँ अगर आज होती तो तुझे देखकर कितनी खुश होती। तूने मेरी हर उम्मीद पूरी कर दी। बाबा, यह सब आपकी मेहनत और दुआओं का फल है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। गांव में अब हर बच्चा राधा को प्रेरणा मानकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता। यह कहानी सिखाती है कि संघर्षों के बीच भी मेहनत और सच्चाई से सफलता पाई जा सकती है। मुश्किलें
चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करता है तो सफलता जरूर मिलती है।